हाँ जी बेटा, फॉर्म एओपी और बीओआई का रेजिडेंशियल स्टेटस हम कैसे डिसाइड करते हैं। सबसे पहली बात बेटा, फॉर्म क्या होती है। हाँ जी बेटा, पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है, एओपी क्या होता है, बीओआई फर्स्ट चैप्टर में बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में बेटा हमने डिस्कस कर लिया था। हाँ जी बेटा, तो मीनिंग पे बेटा हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात करने वाले हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फॉर्म एओपी बीओआई, इनको बेटा सिर्फ 2 कैटेगरीज में बेटा डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज रेजिडेंट and the second is non-resident। हाँ जी बेटा, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा। फॉर्म एओपी बीओआई के केस में ये कैटेगरीज बेटा नहीं बनाई गई, ऑर्डिनरली रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरली। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार फॉर्म को केवल 2 तरह से दर्जा दिया जा सकता है। एक तो बेटा रेजिडेंट का दर्जा दिया जा सकता है, निवासी, और दूसरा दर्जा बेटा अनिवासी। फॉर्म के केस में साधारण निवासी और असाधारण निवासी, ये जो बेटा जो 2 टर्म्स हैं ये नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, फॉर्म एओपी और बीओआई के केस में तो और भी आसान हो गया। हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें डिसाइड करनी है, वेदर द फॉर्म इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, वेदर एन एओपी इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो कैसे बेटा डिसाइड करते हैं, उसके लिए बेटा एक ही चीज़ देखनी है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। हाँ जी बेटा, आपको सिर्फ एक ही फैक्टर देखना है, फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। और वही की वही बातें बेटा रिपीट हो रही है। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल अगर बेटा फुली फुली कह लो या होली इनसाइड इंडिया, तो वो फॉर्म बेटा रेजिडेंट की कैटेगरी में आएगी। और या फिर दूसरा, हाँ जी बेटा, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पार्शली पार्शली इनसाइड इंडिया। अगर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल आंशिक रूप से इंडिया में है और आंशिक रूप से इंडिया के बाहर है, तो भी बेटा वो फर्म रेजिडेंट की कैटेगरी में आएगी। और यदि मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सारा का सारा बेटा बाहर है, फुली आउटसाइड इंडिया है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल फुली या होली आउटसाइड इंडिया, हाँ जी बेटा, तो वो नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाएगी। अब ध्यान से बेटा देखना कि फॉर्म के केस में मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कैसे डिसाइड होता है। फिर बेटा वही बातें आ जाती हैं, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में आपने डे टू डे अफेयर्स नहीं देखने कि डे टू डे अफेयर्स ऑफ जो फॉर्म है या डे टू डे अफेयर्स ऑफ जो बिजनेस ऑफ एओपी या बीओआई है वो कहाँ पर हैंडल हो रहे हैं। आपने देखना है कि जो पॉलिसी मैटर्स हैं मैनेजमेंट एंड कंट्रोल के लिए बेटा वही देखना है, डिसीजंस, बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन, ठीक है जी, रूटीन डिसीजन नहीं, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं या पॉलिसी मैटर्स हैं, हाँ जी बेटा, ये चेक करने हैं। अगर उसके लिए बेटा हमें ये देखना होता है कि जो पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स हैं उनकी जो मीटिंग्स हैं, मीटिंग्स कहाँ पर हो रही हैं। जनरली जो डिसीजंस हैं फर्म के केस में वो इंडिविजुअली किसी पार्टनर के द्वारा नहीं लिए जाते। फर्म के केस में, एओपी के केस में और बीआई के केस में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो बेटा कलेक्टिवली लिए जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कलेक्टिवली, सारे पार्टनर्स बेटा इकट्ठे होंगे, मीटिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर है बेटा, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड। सपोज कीजिए ये किसी फर्म के 3 पार्टनर हैं, तो आपको ये देखना है कि ये तीनों मीटिंग्स कहाँ कर रहे हैं। ये तीनों पार्टनर्स जो हैं इनकी मीटिंग्स कहाँ पर हो रही हैं। मीटिंग्स बेटा वो नहीं, डिनर मीटिंग्स की बात नहीं कर रहा मैं, बेटा मीटिंग्स कौन सी,
जिसमें वो क्या डिसाइड करेंगे। हाँ जी बेटा, मीटिंग के अंदर क्या चीजें डिसाइड करनी है, डिसीजन एंड पॉलिसीज ऑफ बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस और बिजनेस से रिलेटेड पॉलिसी मैटर्स। तो आपको ये चेक करना है, आपको डिनर मीटिंग्स या हाँ जी बेटा, वो चेक नहीं करनी है। तो आपको ये जो मीटिंग्स है अगर इंडिया में हो रही हैं, अगर सारी की सारी मीटिंग्स बेटा इंडिया में हैं, तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इनसाइड इंडिया माना जाएगा। यदि कुछ मीटिंग्स इंडिया में हो रही हैं और कुछ मीटिंग बेटा उन्होंने बाहर की हैं यूएसए में, कुछ मीटिंग्स इंडिया में की हैं कुछ बाहर की हैं, तो भी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पार्शली इनसाइड इंडिया हो गया, तो भी रेजिडेंट। और अगर सारी की सारी मीटिंग्स बेटा आउटसाइड इंडिया हुई हैं, सारे के सारे जो डिसीजंस और पॉलिसी मैटर्स हैं वो आउट ऑफ कंट्री डिसाइड किए गए हैं, तो वो नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाए। ठीक है बेटा, क्लियर है, बस इतनी सी बातें लिखनी है फॉर्म में। हाँ जी बेटा, लो जी, फॉर्म एओपी और बीओआई का रेजिडेंशियल स्टेटस भी बेटा हो गया। अब आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, एक और मैं लिख देता हूँ, फॉर्म एओपी बीओआई और हाँ जी बेटा, यहाँ पे एक वर्ड और लिख दूँ, लोकल अथॉरिटी के लिए भी बेटा यही है, लोकल अथॉरिटी और एजेपी, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन। हाँ जी बेटा, लोकल अथॉरिटी के लिए भी बेटा यही है, लोकल अथॉरिटी के केस में भी और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन में भी यही देखना है। चलो जी, अब बेटा हम आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, अब बेटा हमारे पास बचा कंपनी, ओनली कंपनी रह गया बेटा। हाँ, अब हमें डिसाइड करना है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। हाँ जी बेटा, कंपनी का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है बेटा उसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हाँ जी बेटा, फर्स्ट कैटेगरी है बेटा रेजिडेंट और सेकंड कैटेगरी है बेटा नॉन रेजिडेंट। कंपनी के केस में बेटा ऑर्डिनरली रेजिडेंट का स्टेटस नहीं होता और नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट ये भी बेटा नहीं होगा। कंपनी के केस में भी सिर्फ दो ही सिचुएशन है। हाँ जी बेटा, निवासी और अनिवासी। हाँ जी, निवासी और दूसरा है बेटा अनिवासी। ठीक है, तो कैसे चेक करते हैं, प्रीवियस ईयर में किसी कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस अगर हमें टेस्ट करना हो तो कैसे टेस्ट करेंगे। उसके लिए बेटा आपको रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में मैं आपको दो कंडीशन बता रहा हूं, अगर उन दोनों में से एक कंडीशन भी फुलफिल हो गई, हाँ जी बेटा, अगर उन दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी फुलफिल हो गई तो वो रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। हाँ जी बेटा, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे रेजिडेंट की कैटेगरी में आने के लिए जो दो कंडीशन है वो कौन कौन सी हैं। हाँ जी बेटा, फर्स्ट कंडीशन, या तो बेटा वो इंडियन कंपनी हो, कोई भी कंपनी रेजिडेंट की कैटेगरी में तभी आएगी जब या तो बेटा वो इंडियन कंपनी हो, या बेटा और या फिर उस कंपनी का जो पोयम है, उस कंपनी का पोयम हाँ जी बेटा वो इंडिया में हो, सिचुएटेड इन इंडिया। सिचुएटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा बेटा। हाँ जी बेटा, अब ध्यान से सुनना, या तो बेटा वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इंडियन कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ कि कोई भी कंपनी या तो बेटा वो इंडियन कंपनी हो या उसका पोयम इंडिया में सिचुएटेड हो। पोयम की बेटा फुल फॉर्म है
हाँ जी, नेहा ने लिख दिया, सरिता ने लिख दिया, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, वेरी गुड। हाँ जी बेटा, तो सबसे पहली बात बेटा हम कर लेते हैं, इंडियन कंपनी कौन सी होती है बेटा? इंडियन कंपनी किसे कहते हैं? इंडियन कंपनी का मतलब बेटा वो है ऐसी कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013, ऐसी कोई भी कंपनी जो इंडियन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुई हो, या जिस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किसी भी इंडियन कंपनी एक्ट के तहत हुआ हो। हाँ जी बेटा, इंडियन कंपनी कौन सी होगी? जो बेटा कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर बनी हो, इसके अंडर रजिस्टर्ड हो, या उससे पहले बेटा कौन सा एक्ट था बताओ? उससे पहले बेटा कौन सा? अश्वनी एक वेट करो बेटा, अभी देखते हैं आपका क्वेश्चन भी। हाँ जी, कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत बनी हो। हाँ जी बेटा, ऐसी कोई भी कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत बनी हो, या कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत बनी हो, या इससे पहले 1956 से पहले भी जिस भी अधिनियम के अंतर्गत कंपनियां बनती थी उसके अंतर्गत बनी हो। एक कंपनी एक्ट बेटा 1886 में भी बना था, 1886 में भी एक एक्ट बना हुआ है इंडिया के अंदर, कंपनीज एक्ट। तो ऐसी कोई जिसके अंतर्गत सिर्फ लिमिटेड कंपनीज बनती थी, ठीक है। तो ऐसी कोई भी कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुई हो, या 1956 के अंतर्गत, या 1956 से पहले जो भी एक्ट थे जिनके अंतर्गत कंपनीज की फॉर्मेशन होती थी उसके अंडर बनी हो, उसको बेटा हम इंडियन कंपनी का नाम दे देते हैं, ठीक है। और दूसरा बेटा क्या बताया, सेकंड कंडीशन क्या बताइए अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती? हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना। मधु 2008 वाला जो एक्ट आप बता रहे हो ना, ये पार्टनरशिप एक्ट था लिमिटेड कंपनीज का, सॉरी लिमिटेड एलएलपी का जो फॉर्म का 2008। 2008 बेटा कंपनीज एक्ट नहीं है, 2008 का जो एक्ट है वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 एलएलपी का है, ठीक है। चलो हाँ जी बेटा, मान लीजिए कोई कंपनी इंडियन कंपनी है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, वो सीधा ही कौन सी कैटेगरी में आ गई? रेजिडेंट की कैटेगरी में आ गई, ठीक है। अब सुनो जी, अब हमें ये देखना है, अगर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं होती बेटा, तो सेकंड कंडीशन भी है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। हाँ जी बेटा, सबसे पहली बात, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का बेटा क्या मतलब है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब है प्लेस फ्रॉम वेयर, हाँ जी बेटा, प्लेस फ्रॉम वेयर द की, की का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना, प्लेस फ्रॉम वेयर द की का मतलब इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजंस, मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजंस, वही बातें आ गई बेटा, डिसीजन मैटर्स। हाँ जी बेटा, वेयर फ्रॉम वेयर द की, की का मतलब इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजंस ऑफ कंपनी आर टेकन। हाँ जी बेटा, जिस जगह पर कंपनी के इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजन लिए जाते हैं तो उसका वो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट माना जाएगा। जनरली कंपनी के केस में बेटा ये जो चीज़ डिसाइड होती है, कंपनी के केस में बेटा ये जो चीज़ डिसाइड होती है वो डिसाइड होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग के आधार पर। इसके लिए बेटा हम ये देखते हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी की जो बीओडी है, बीओडी का मतलब क्या होता है? बीओडी की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनकी मीटिंग्स कहाँ पर हो रही है? हाँ जी बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स। एक्चुअल में ये जो डिसीजंस हैं मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजंस, ये बेटा सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में डिसाइड होते हैं। तो आपको ये देखना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग्स हैं वो कहाँ पर हो रही है। और ये ध्यान रखना, यहाँ पे बेटा जो पीओईएम है, पोएम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, सिचुएटेड इन इंडिया, फुली होना चाहिए, पार्शली नहीं। हाँ जी बेटा, फुली इन इंडिया। अगर पार्शली इन इंडिया है, हाँ जी बेटा, तो वो रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा, ध्यान से सुनो। हाँ जी बेटा, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल या पोएम जो है पीओईएम, ये फुली सिचुएटेड इन इंडिया होना चाहिए।
ठीक है, यानी कि उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सारी मीटिंग्स कहाँ पर हुई हो, इंडिया में हुई हो, या फिर वो क्या हो, इंडियन कंपनी हो, या फिर बेटा वो इंडियन कंपनी, दोनों में से एक कंडीशन भी पूरी हो गई तो रेजिडेंट, और अगर दोनों में से बेटा कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो नॉन रेजिडेंट। ठीक है, मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं, आप बताओगे, मैं आपके सामने कुछ सिचुएशंस रख रहा हूं, उन सिचुएशंस में आपने बताना है कि ये कंपनी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। हाँ जी बेटा, सिचुएशन नंबर 1, आपने बेटा चैट बॉक्स में रिप्लाई लिखना है बस। सिचुएशन नंबर 1, हाँ जी बेटा। सबसे पहले बेटा मैं ले रहा हूँ, एक कंपनी है रिलायंस लिमिटेड। हाँ जी बेटा, रिलायंस लिमिटेड कंपनी, ठीक है बेटा, और उसका जो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है पोयम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, हाँ जी बेटा, वो भी इंडिया में है। बताओ बेटा, हाँ वेरी गुड, हर्ष का आंसर आ गया, अभिनंदन, रितिका, रेजी, ये कैटेगरी ये कौन सी उसमें आ जाएगी, रेजिडेंट, बिल्कुल सही है। ये सिचुएशन नंबर बेटा 1 हो गई। अब मैं ले रहा हूँ सिचुएशन नंबर 2। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना, रिलायंस कंपनी, बेटा पहले ये बताओ रिलायंस कंपनी कैसी कंपनी है, रिलायंस कंपनी कैसी कंपनी है, इंडियन कंपनी, ठीक है बेटा, रिलायंस कंपनी इंडिया के एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, तो इंडियन कंपनी है, और उसका मैनेजमेंट भी कहाँ पर है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, और हमें तो एक कंडीशन फुलफिल करनी होती है, यहाँ तो दोनों हो रही है, तो रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाएगी। दूसरी कंडीशन, सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2 बेटा, मान लो एक कंपनी है रिलायंस लिमिटेड ही, चलो जी इंडियन कंपनी होगी, इंडियन कंपनी है, बट इसका बेटा सारी की सारी रिलायंस कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स हैं, बीओडी मीटिंग्स, वो सारी बेटा सिंगापुर में होती हैं, सारी मीटिंग सिंगापुर में हो रही है। कई बच्चों ने जल्दबाजी में लिख दिया नॉन रेजिडेंट, जिन बच्चों ने नॉन रेजिडेंट लिखा है गलत है। आपको बेटा ध्यान से देखो, मैंने पीछे जो कंडीशंस बताई हैं उसमें ये देखो, पहले तो ये चेक करो एंड है या और है। हाँ जी बेटा, इन कंडीशंस में चेक करो एंड है या और है, और है, और का मतलब क्या होता है, या तो ये या दूसरी, तो फर्स्ट कंडीशन तो बेटा फुलफिल हो ही गई। हाँ जी बेटा, फर्स्ट कंडीशन देखो ना, फर्स्ट कंडीशन बेटा फुलफिल हो रही है। फर्स्ट कंडीशन बेटा ये देखो, रिलायंस लिमिटेड है, कैसी कंपनी है, इंडियन, तो हमें दूसरी बात तो देखने की जरूरत ही नहीं थी, हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल हो गई, तो ये भी बेटा रेजिडेंट है, तो ये भी बेटा रेजिडेंट। चलो अब मैं ले रहा हूँ केस नंबर 3। हाँ जी बेटा, एक कंपनी है बेटा एमवे, एमवे कंपनी, सुना हुआ है आपने, बताओ एमवे कंपनी बेटा कहाँ की कंपनी है, कई बच्चों ने सुना होगा। एमवे कंपनी बेटा यूएसए की है, या फेसबुक ले लो, फेसबुक, फेसबुक बेटा कहाँ का है, अमेरिका का है, फेसबुक जो है वो बेटा कहाँ का है, अमेरिका का है, ठीक है, तो कोई भी ऐसी कंपनी बेटा मैंने ले ली, एमवे कंपनी यूएसए की कंपनी है, यूएसए के अंडर रजिस्टर्ड है। इतनी जल्दी ना करो बेटा, रिप्लाई देने में जल्दी मत करो, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। कंपनी तो बेटा कहाँ पर है, यूएसए में, ठीक है, और सपोज करो इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग्स हैं, सपोज करो एमवे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग सारी की सारी इंडिया में होती है। हाँ जी बेटा, सारी की सारी मीटिंग इंडिया में होती है, तो पोएम, पीओईएम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ पर है बताओ, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ पर हुआ, इंडिया में हुआ, तो बेटा दोनों कंडीशन में एक कंडीशन फुलफिल हो गई, है तो ये फॉरेन कंपनी, बट क्योंकि इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग इंडिया में होती है, तो बेटा ये भी किस कैटेगरी में आएगी, रेजिडेंट। देख लो, एक फॉरेन कंपनी को भी हमने रेजिडेंट बना दिया, ठीक है जी। लो जी, और देखो जी, सिचुएशन नंबर 4। हाँ जी बेटा, एक कंपनी है एमवे लिमिटेड,
हाँ जी बेटा, यूएसए की कंपनी है, कंपनी बेटा यूएसए की है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स, हाँ जी बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग सिंगापुर में होती है। उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो बेटा सिंगापुर में है। हाँ जी बेटा, कंपनी कहाँ की है? कंपनी भी फॉरेन फॉरेन कंपनी है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग मींस उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी बेटा कहाँ पर है? आउटसाइड इंडिया। तो ये बेटा किस कैटेगरी में आएगी? नॉन रेजिडेंट। हाँ जी, वेरी गुड। चलो जी। हाँ जी बेटा, क्लियर है सभी बच्चों को?